क्या देखना है तुमको? अभी आपका फोटो फोटो। तो आपका। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में। हाँ, ओके मैम। अरे मैंने तो ओके। निकाला था, लेकिन वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसीलिए अभी next। चलो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर 5। Chapter 5 Revolutionaries of ऑफ India. इंडिया। कहाँ पहुंचे थे हम इसमें? ये किया था हमने। यस मैम, वो किया था, ये भी किया ये था। ये भी किया था, ये ये भी भी। किया, ये भी, ये भी किया था। ये भी। ये ये भी भी किया। Last किया था। two topic बाकी थे मैम. हाँ, ये भी किया था, ये बाकी था थोड़ा। ये बाकी था चंद्रशेखर आजाद। सेकंड। चंद्रशेखर आजाद बाकी था ना। हाँ, सेकंड पैराग्राफ में। अरे कौन रीड कर रहा है? मैम मे आई रीड कौन है? यस। Chandrasekhar Azad. He too participated in the train robbery at Khakori station. 40 revolutionaries were arrested by Azad managed to escape. The British government announced a bounty to catch him. Azad had taken a vow to not to be caught alive by the British authority. On 27th Feb 1931 century, Azad was surrounded by the British police in Alfred Park of Allahabad. Azad up put up a brave fight single-handedly and demonstrated himself. It said that the police was so scared of Azad that they shot 2-3 bullets into his body to confirm his death before they stopped closer to me. Stepped closer. ये हो नहीं गया था। ये तो मैंने किया नहीं था लास्ट टाइम। याद नहीं है। हाँ, किया था। पता है, मैंने बोला था कि वो काकोरी स्टेशन पे जो ट्रेन लूटने का जो प्रोजेक्ट हाँ। था, उसमें हाँ हाँ उसमें मैम, किया था। हाँ, ये तो हो गया था कि फिर उनको भी 2-3 बुलेट्स लग गई थी। आजाद ने खुद ही अपने आप को मार दिया, चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन स्टिल कंफर्मेशन के लिए पुलिसमैन ने क्या किया, बहुत सारी बुलेट्स उसकी बॉडी में डाल दी, मार दी, जैसे कि उनको डर लग रहा था कि अगर वो जिंदा होगा तो वो उनके आगे जाएंगे तो शायद वो उनको मार न डाले। इसीलिए पुलिस ने भी कंफर्मेशन के लिए 2-3 गोलियां और मार दी। याद है गर्ल्स? याद है कुछ? यस। देखो, सबसे पहले तो वो काकोरी स्टेशन पे रोबरी में इन्वॉल्व थे। फिर तब उस मतलब कि काकोरी स्टेशन वाला जो ट्रेन का रोबरी का प्रोजेक्ट था, उसमें वो पार्टिसिपेटेड थे। वहां पे 40 क्रांतिकारी अरेस्ट हो गए थे, लेकिन जैसे तैसे आजाद वहां से भाग निकले, चंद्रशेखर आजाद। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी उनको ढूंढ के देगा, उसको वो एज अ गिफ्ट के तरीके कुछ पैसे देंगे, बाउंटी देंगे। आजाद had taken a vow। फिर उसने, चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वो किसी के भी हाथ नहीं लगेगा, स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए 27 फरवरी को आजाद जो थे वो मतलब ब्रिटिश पुलिस के अंडर में आ गए। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन वो इतने ब्रेव थे कि वो किसी के हाथ से मरना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पुलिसमैन से लड़के खुद ही अपने आप को गन मार दी, मतलब एक शॉट मार दिया और खुद ही मर गए। लेकिन स्टिल पुलिस को ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वो जिंदा ना हो, क्योंकि वो एक ब्रेव इंसान थे, तो पुलिस भी उनसे डर रही थी। और पुलिस ने 2-3 गोलियां ज्यादा डाल दी, जैसे वो कंफर्मेशन मिल जाए उनको कि चंद्रशेखर आजाद की डेथ हो गई है। ओके। और फिर उसके बाद पुलिसमैन उनके आगे गए, मतलब उनकी बॉडी के आगे, स्टेप क्लोजर टू हिम, मतलब आगे गए। चलो,
भगत सिंह। शायद मैंने ये भी कंप्लीट किया था, पता है ये नारा लगाया था यस मैम, यस यस। हाँ, तुम लोग तो बहुत आगे चल निकल गए। चलो कोई बात नहीं, ये रीड कर लो तो शायद याद आ जाएगा। Okay, ma'am. Bhagat Singh was born on 28 September 1907 in Banga village of Laipur district in Punjab. He studied European revolutionary movements and was to, attracted to anarchist and Marxist ideologies. He became involved in numerous revolutionary organizations and quickly rose through the ranks of the Hindustan um, Repub- Republican Association to become one of its main leaders. He came in contact with Sukhdev, Bhagat Charan, and Yashpal while he studied at Lahore National College. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly on 88 April 1928. Their main objective was to draw the attention of the British government. They could have except after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogans like Inqilab Zindabad, Samrajya. क्या हुआ? साम्राज्य वो बीच में आ गया। साम्राज्यवाद का साम्राज्यवाद का नाश हुआ। साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक। Read it, beta. I already complete the whole. Okay, ma'am. They dispersed pamphlets with a revolutionary message, fired shots in the air, and then surrendered themselves peacefully. Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru killed British officers, soldiers to avenge the murder of Lala Lajpat Rai. The trio was hanged on 23rd March 1931. दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत में मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ओके, भगत सिंह का टॉपिक मैंने लास्ट टाइम ही खत्म किया था। ओके, भगत सिंह वाज द मेन लीडर। ही वाज बोर्न ऑन 28 सितंबर। वो कहाँ से है? तो वो पंजाब से है। वो यूरोपियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट पूरा स्टडी किया था उन्होंने। देन ही इन्वॉल्व्ड इन अनदर रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे इंडिया में आजादी के लिए, सब में इन्वॉल्व हुए। एंड ही वाज रैंक एज द फर्स्ट। मतलब वो हर हर मूवमेंट पे वो फेमस हो गए क्योंकि ही वाज टू आइडियोलॉजिस्ट पर्सन। ओके, he became in contact with Sukhdev, भागवत चरण एंड यशपाल while he studied at Lahore। जब वो कॉलेज पढ़ते थे लाहौर में, तो वहां पे वो सुखदेव, भगवत चरण और यशपाल जैसे अपने कलीग से उनकी मुलाकात हुई। फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने प्लान किया कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ब्रिटिशर्स की, उस पे बॉम्ब डाल के उन सबको मार डालेंगे। ठीक है, सो 8 अप्रैल को उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब डाला था। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्चुअली वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, पर बॉम्ब डाल के वो सब सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेंशन खींचना चाहते थे। उनको दिखाना चाहते थे कि ये लोग लड़ने के लिए रेडी है। They could have escaped after throwing a bomb, but they stood there and shouted slogan. एक्चुअली में उनको बॉम्ब फेंक के, मतलब बॉम्ब डाल के वहां से चला जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग इतने ब्रेव थे, भगत सिंह और उनके कलीग जो थे, कि वो वहां पे ही खड़े रह गए और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और स्लोगन बोलना शुरू कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो, ऐसे स्लोगन उन्होंने
स्टार्ट कर दिया बोलने। दे डिस्पर्स्ड पैम्पलेट्स विथ अ रिवॉल्यूशनरी मैसेज, फायर शॉट्स इन द एयर। उन्होंने पैम्पलेट्स बनाए जिसमें उन्होंने मैसेज लिखा था ये वाला, और दूसरा उन्होंने एयर में मतलब क्या गन से फायर शॉट्स की, एंड देन खुद को सरेंडर कर दिया अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद को खुद ही सरेंडर कर लिया पुलिस के हाथों। फिर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स टू अवेंज द मर्डर ऑफ लाला लाजपत राय। तो उन्होंने क्या किया, लाजपत राय का मर्डर का बदला लेने के लिए ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे बहुत बड़े, सॉन्डर्स, उसको मार डाला। The trio was hanged on 23rd March 1931। अब ये जो किस्सा हुआ था, उन्होंने मार के लाला लाजपत राय को खुद को सरेंडर किया, ये 23rd March 1931 को हुआ था। This was the last two tagline written by Bhagat Singh in the message। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक, श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन रीड कर रहा है? गर्ल्स कौन रीड कर रहा है? Ma'am, can I? Yes, you can. Shyamji Krishna Verma. Shyamji Krishna Verma was born on 4th October 1857 in Mandvi village of Kutch. He was the pioneer of revolutionary activities abroad. He graduated from the Oxford University. He played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society in London on 18 February 1905. Its office was in his house and it was given the name India House for the progression of his institution. He started a magazine entitled Indian Sociologist. Shyami Krishna Verma was associated with Vinayak Savarkar, Lala Hardayal, Madanlal Mother. Madanlal Dhingra, Sardar Singh Rana, and Madam Kama in the revolutionary activities. He arranged scholarship for Indians in 1990 CE. Madanlal Dhingra shot dead Sir William Valley near Trafalgar Square in London, for which he was hung to death. Feeling unsafe in London, Shyami Krishna Verma shifted to Paris. After some time, he shifted to Switzerland. He died in 1930 CE. ओके, श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ पे बॉर्न हुए? वॉज बोर्न ऑन कौन सी डेट पे? 4th अक्टूबर 1857 इन मांडवी विलेज ऑफ कच्छ। मतलब ये गुजरात से थे, राइट? कच्छ डिस्ट्रिक्ट से थे और उनका विलेज का नाम था मांडवी। He was the pioneer of revolutionary activities abroad। लेकिन वो रहते अब्रॉड, मतलब अब्रॉड से थे, वो अब्रॉड पड़े हुए थे। इन फ्यूचर भी आज भी वो अब्रॉड ही रहते हैं। तो ही वॉज पायोनियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड, मतलब पहले, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, पहले जब 1857 के वक्त था तब वो एक्चुअली बोर्न हुए थे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद वो अब्रॉड चले गए। तो अब्रॉड में जितने भी वहां पे फिर फॉरेन के लोग जो हैं, वो जो इंडिया की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसमें से ये वन ऑफ द मेन लीडर थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे वो वन ऑफ द मेन पायनियर थे। He graduated from the Oxford University। वो वहाँ पे अब्रॉड में पढ़े हुए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। He played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society in London on 18 February 1905। अब क्या हुआ कि भाई इन्होंने एक सोसाइटी डेवलप की, एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी, जहाँ पे इंडिया के ही रूल्स सिर्फ प्रिपेयर किए जाते थे, प्रोजेक्ट किए जाते थे और फॉलो किए जाते थे। सो इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई गई थी, लेकिन वो बनाया गया था लंदन में
on 18th February 1905. Its office was in the house, sorry, its office was in his house and it was given the name India House. Sorry girls. इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो मेन हेड ऑफिस होता है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के घर में ही रखा गया था, उनका ऑफिस बनाया गया था और उस ऑफिस का नाम दिया गया था इंडिया हाउस. For the propagation of his institution, he started a magazine entitled Indian Sociologist. अब ये जो सोसाइटी है, जो बनाई गई है सोसाइटी, उसके सारे जो रूल्स हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसको मीन्स बाहर लाने के लिए इंसानों को लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये कैसी सोसाइटी डेवलप हुई है. एक ऐसा ऑफिस भी है इंडिया हाउस जैसा. तो ये सारी चीजें जो है इस इंस्टीट्यूट को नाम देने के लिए इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया, एक मैगजीन पब्लिश किया जिसका टाइटल नाम रखा था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. श्यामजी कृष्ण वर्मा was associated with Vinayak sorry was associated with Vinayak Savarkar, Lala Hardayal, Madanlal Dhingra, Sardar Singh Rana and Madam Kama in the revolutionary activities. अब श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है, इनके साथ साथ बहुत सारे लोग अटैच थे इस एक्टिविटी में, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट थे. तो यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं, जैसे कि विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा एंड मैडम कामा. ऑल आर द क्रांतिकारीज जो इस सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. He arranged for Indians in 1909. सॉरी, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, उन्होंने जितने भी इंडियंस मतलब स्टूडेंट्स जो थे जो पढ़ने जाते थे अब्रॉड, वहां पे इन्होंने क्या किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी के अंडर पे एक ऐसा स्कॉलरशिप सबको लेने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि सबको वो स्कॉलरशिप अरेंज करवा के दे देते. इन 1909 मदनलाल धिंगरा शॉट Madanlal Dhingra shot dead Sir William Will near Trafalgar Square in London, for which he was hung to death. अब क्या बोल रहे हैं कि वे मदनलाल डिंगरा ने मार दिया, किसको मार दिया? He was killed William Well near Trafalgar Square in London, for which he was hung to death. उन्होंने क्या किया? विलियम वेल को मार दिया. कहाँ पे? तो भाई लंदन में नियर ट्रफलगर स्क्वायर, ये एक जगह का नाम है जिस जिससे इन्होंने जो शूट किया विलियम विल को, उससे उनकी डेथ पे आ बनी. फीलिंग अनसेफ इन लंदन, तो अब अगर किसी को आप शूट करोगे तो ऑफ कोर्स उस कंट्री की पुलिस आपको छोड़ेगी तो नहीं. तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को ऐसा लगा कि वो लंदन में अनसेफ है. श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस. तो फिर क्या किया उन्होंने? लंदन छोड़ के वो कहाँ शिफ्ट हो गए? तो भाई पेरिस शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि उन्होंने विलियम वेल को मार दिया, इसीलिए शायद अब उनको छोड़ेगी नहीं पुलिस. तो उन्होंने लंदन छोड़ के पेरिस शिफ्ट कर दिया अपने आप को, वो शिफ्ट हो गए. आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड, फिर पेरिस छोड़ के वो स्विट्जरलैंड चले गए. एंड फाइनली इन 1930 he it became death. ओके, उनकी डेथ हो गई. चलो नेक्स्ट टॉपिक, मैडम कामा. रीड इट. कौन रीड कर रहा है? गर्ल्स कौन रीड कर रहा है? मैम कैन आई? यस यू कैन. Madam Kama was born on 24th September 1861 in Mumbai. She stayed in London from 1902 to 1907 century. In 1905, she was associated
of Shyami Krishna Verma in establishing Indian Home Rule Society. She was present in the Second International Socialist Conference held in Stuttgart of Germany in 1907 century. In this conference, she unfurled the tricolor flag with the slogan Vande Mataram. ओके। मैडम कामा के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि मैडम कामा वॉज बोर्न ऑन 24 सितंबर 1861 इन मुंबई, मतलब ये भी इंडिया से ही है, वो मुंबई से उनका बोर्न ईयर 1861 है और वो मुंबई से बिलोंग करती हैं। बट एज शी स्टेड इन लंदन फ्रॉम 1902 टू 1907, वो 5 साल के लिए लंदन में रह के आई। In 1905, she was an associate of Shyamji Krishna Verma in establishing Indian Home Rule Society. Okay, आगे हमने पढ़ा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी, तो मैडम कामा भी उसी में पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्होंने भी श्यामजी कृष्ण वर्मा की हेल्प की थी। सो शी वाज एन एसोसिएट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा टू एस्टेब्लिश दैट सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने पूरी पूरी हेल्प की थी। She was present in the Second International Socialist Conference held in Stuttgart of Germany. अब जर्मनी में जो मतलब सोसाइटी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल सोसाइटी का, उसमें भी मैडम कामा प्रेजेंट थी। एट स्टगर्ट, मतलब ये प्लेस का नाम दिया गया है जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी जर्मनी में। तो ये 1907 में हो रही थी, तब मैडम कामा भी वहां पे present थी। In this conference, she unfurled the tricolor flag with the slogan वंदे मातरम। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो पूरे हर एक कंट्री की मतलब सोसाइटी के रिलेटेड थी। तो उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के कंट्री में उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उठ के हमारे मतलब इंडिया का जो फ्लैग होता है 3 कलर का, वो फ्लैग ऐसे झंडा लहरा के उन्होंने एक स्लोगन बोला। द स्लोगन वॉज वंदे मातरम। ओके, मतलब उन्होंने वहां पे ये साबित किया कि हमारा देश का झंडा जो है ये वो हमेशा लहराता रहे और हमें आजादी चाहिए, इसीलिए उन्होंने ऐसा स्लोगन बोला था। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 5। ओके, एनी डाउट गर्ल्स? एनी डाउट गर्ल्स? No, ma'am. ओके, नाउ विल डू वन थिंग। हम लोग थोड़े थोड़े नोट्स ले लो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर मतलब नोट्स लिख रहे हैं। जैसे कि अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा कि अशफाकुल्ला खान, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अशफाकुल्ला खान, तो आप क्या लिखोगे? यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस ना। Yes. तो आप बुक ले लो, मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस दे रही हूँ, चलो लिख के दिखाना है मुझे। Ma'am, then you will send in group also, no? यस, वो तो मैं सब भेजूंगी बेटा, अभी आपको लिखना है। आप ये भी आपने चैप्टर कंप्लीट किया है तो यू हैव टू राइट योर ओन आंसर्स, मतलब इसमें से देख के आपको लिखना है। फिर लिख के आपको सेंड भी करना है मैम। यस, चलो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वसुदेव बलवंत फडके। ओके, ही वाज एन रिवॉल्यूशनरी। तो वसुदेव बलवंत फडके आपको लिखना है कि वो कहाँ बोर्न हुए थे, कौन सी स्टेट से, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था। यू हैव टू राइट 3-4 पॉइंट्स अबाउट दिस, राइट, एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स फॉर 2 मार्क्स। Ma'am, now? यस, नाउ, इसीलिए तो मैंने स्क्रीन पे रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वसुदेव बलवंत फडके। हो जाए तो मैम बता। अभी सेंड करने का है करके। यस, अभी लिखना है, बाद में सेंड करना है। अभी सिर्फ एक नहीं लिखना है ना, बहुत सारी शॉर्ट नोट्स लिखनी है।
Once you complete this, let me know. I'll change the another topic. Okay. ओके गर्ल्स, आप बताएंगे ना आपको हो जाएगा तो? ओके मैम। यस। Okay, ma'am. गर्ल्स हो जाए तो बताना। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are writing. ओके ओके, बताना हो जाए तो।
Ma'am, done. Ma'am, my was left. Ma'am, I also. Ma'am, ma'am, मेरे पास आप हो गया? नहीं मैम, नहीं हुआ। तो क्या हुआ? अरे तुम लोग अभी भी आधा एक ही। एक ही टॉपिक पे लिख रहे हो क्या? चलो ठीक है, हो जाए मेरा तो। तो हो गया। हाँ हाँ हाँ, सबका हो जाए तो बताना, ठीक है? नहीं, फोन रख। ओके मैम, मैम। Ma'am, done. अभी इसके ऊपर लिखना है मैम। यस।
गर्ल्स हो गया? नहीं मैम। ओके No, ma'am, we are writing. ओके ओके। गर्ल्स, Yes मैम। कंप्लीट दैट? नो। ओके चलो, नो इश्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नोट्स रख दूंगी नेक्स्ट लेक्चर तक। ओके, उसमें से आप लोग लिख देना सारे नोट्स। ओके, ओके मैम। कि लेक्चर वो हो गया है ना। मैम इसमें से पूरी लिखनी है या शॉर्ट शॉर्ट कुछ लिखना है? शॉर्ट शॉर्ट ही लिखना होता है बेटा, पूरा नहीं लिखना होता है। मैंने वही बोला, इट्स अ शॉर्ट नोट, तो यू हैव टू राइट 4 or 5 points। Ma'am, your face. ओके, so with Okay. this I ओके मैम। finish this lecture. We'll meet in next lecture. Okay, Ma'am, your यस मैम। photo. मैम फोटो तो दिखाओ। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बेटा? चलो, तो मैम आपका रियल फोटो ही दिखा दो ना इसमें कैमरा में। नहीं मुझे नहीं पसंद है सर। नेक्स्ट टाइम जब रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना तब दिखा दूंगी। अरे मैम आप हर बार ऐसे बोलते हो। तो बोलो ना सर को रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। हाँ नेक्स्ट मैम। टाइम रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा ना फिर दिखा दूंगी, ठीक है?